हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। और आज हम बात करेंगे पहले कि आपका टर्म टू का सिलेबस क्या है। बेसिकली टर्म टू का आपका सिलेबस है, अगर जो हम देखें तो आपकी 5 यूनिट्स आ रही हैं। फर्स्ट में है आपका अरिथमेटिक, सेकंड आपका मेंसुरेशन है, थर्ड आपका है ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, एंड फिफ्थ है आपका मेंसुरेशन हो गया, हाँ, और ज्योमेट्री। ये आपका यूनिट सॉरी ये यूनिट्स जो है आपकी 5 यूनिट जो है आपके टर्म टू का सिलेबस है। और आज हम जो बात करेंगे या आज हम जो पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे वो इसी का एक पार्ट होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी का एक आपका चैप्टर है, इसी यूनिट के अंदर आता है, जिसको आप एपी भी बोलते हो। आज हम इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपकी एपी जो होती है, इसमें क्या होता है, कुछ नंबर्स जो होते हैं वो आपके टर्म्स लिखी होती हैं। उस टर्म में क्या होता है एपी में, जैसे 2 5 8 9 सॉरी, इस तरीके से आपकी कुछ सीरीज लिखी होती है। तो आपको ये देखना होता है अर्थमेटिक की ये सीरीज जो है बेसिकली अर्थमेटिक में है नहीं है। अर्थमेटिक में हमें देखने के लिए कि हमारी सीरीज जो है अर्थमेटिक में है या फिर नहीं है, उसमें क्या होता है कि जो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे आप देखो कि इससे फर्स्ट वाली टर्म आपकी, इसमें डिफरेंस कितना है। अगर जो आप बात करो +3 का, इसमें आप देखो तो +3 का इसमें भी, और इसमें आप देखो +3 का। सेम इसी तरीके से कि आपकी कोई एक सीरीज है उसमें जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है। अगर आप इसी की आगे टर्म की बात करोगे तो ऐसे 14 होगी। मतलब इस तरीके से जो भी आपकी सीरीज लिखी होती है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। और अर्थमेटिक की कोई सीरीज अर्थमेटिक में है या नहीं है, हम उससे इसी तरीके से देखते हैं कि उनके बीच का जो, आप कह सकते हो कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। जैसे आप देख सकते हो कि 5 और 2 के बीच का डिफरेंस +3, 8 और 5 का +3, 11 और 8 का +3, 14 11 का +3। इस तरीके से जो भी आपकी सीरीज होती है वो आपकी एपी कहलाती है। अब अगर जो मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 5 है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से। और अगर जो हम जनरल की बात करें A4, इस तरीके से आपके nth टर्म तक चलती है आपकी सीरीज। और इसमें आपका फर्स्ट टर्म तो होगा ये। अब बात करते हैं हम कॉमन डिफरेंस की, डी कॉमन डिफरेंस, जो अभी हमने डिस्कस किया कि आपकी जो से A2 - A1 ये आपका कॉमन डिफरेंस है। आपको ये देखना होता है कि आपकी एपी जो है ना, कि मतलब कोई सीरीज है वो एपी में तभी हो सकती है जब जैसे ये डी, आप ये भी कर सकते हो A3 - A2, ये भी कर सकते हो आप।
A4 माइनस A3, मतलब ये सब आपका कॉमन डिफरेंस ही आते हैं एंड सो ऑन, अगर जो आप निकालना चाहो तो इसमें क्या होता है कि सबसे बेसिक जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर ये होता है कि आपको ये पहचानना कि आपके जो सीरीज दी हुई है वो एपी में है या फिर नहीं है। तो उसको देखने का सबसे एक तरीका यही है कि आप कॉमन डिफरेंस देख लो। अगर जो कॉमन डिफरेंस आपका सेम बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हो इसमें इस तरीके से, तो आपकी जो सीरीज होगी वो आपकी एपी में होगी। इसका हम अगर जो देखें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि ये चेक करना कि आपकी रूट थ्री प्लस टू इस तरीके से आपकी अगर जो हम देखें इस तरीके से आपकी एक सीरीज दी हुई है ये रूट थ्री। तो ये देखना कि क्या आपकी ये सीरीज जो गिवन सीरीज जो है क्या वो एपी की है या नहीं है। इसको देखने का सिर्फ आपको एक ही चीज चेक करनी है कि आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहे। डिफरेंस जो है अगर जो आप देखो इसके बीच का आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो ये है। तो अगर जो मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1। आप देखो तो आपका आएगा रूट थ्री, आपका आता है इसका रूट थ्री। आप A3 माइनस A2 अगर जो आप करोगे 3√3 माइनस 2√3, ये भी आपका रूट थ्री आएगा। और एक आपका A4 माइनस A3। तो आप देख सकते हो कि आपका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब जैसे ये वाली है इससे पहले वाली का बीच का जो डिफरेंस है वो रूट थ्री है, इन दोनों का रूट थ्री, इन दोनों का रूट थ्री। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो ये सीरीज गिवन सीरीज जो है उसका डिफरेंस जो है वो सेम बना हुआ है और ये आपकी एपी होती है। तो आप कह सकते हो कि गिवन सीरीज जो है इस एपी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आपकी सीरीज जो है। तो सबसे बेसिक तो यही क्वेश्चंस हैं आपका। सबसे पहले आपको यही पता लगाना कि आपको जो गिवन सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। इसी तरीके के आपके कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं। और सेकंड में आते हैं आपके, मतलब इससे अगर जो हम एक लेवल अप जाएं उसमें होता है कि आपको कोई सीरीज जो है वो गिवन होती है। सपोज करो आपके पास एक, अगर जो मैं पहले एग्जांपल लिखूं, आपके पास इस तरीके से गिवन सीरीज है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था इस तरीके से, और आपसे पूछ ले वो nth टर्म, मतलब कोई सी भी टर्म आपसे पूछ ले। सपोज करो आपसे पूछे कि ये आपके एक सीरीज गिवन है एपी में, और आपसे कह दे कि इसकी 10th टर्म बताओ या फिर कोई सी भी टर्म बताओ। बेसिकली आपसे पूछ ले फाइंड 18th टर्म। तो इसका आपका एक फॉर्मूला होता है, अगर जो आप देखें तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू होता है आपका a1 को ही a बोल देते हैं इसमें, फर्स्ट टर्म बेसिकली फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन और d, जिसमें आपका ये है आपका जिस टर्म की आप बात कर रहे हैं n टर्म। जैसे यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 18 इस फॉर्मूले में अगर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 18 पुट करेंगे। a जो है ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई और ये d जो है ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो आपकी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। अगर हम इस एपी की बात करें तो आपके पास ए की वैल्यू आपकी 2 गिवन है
डी की वैल्यू अगर जो आप देखोगे, आप किसी से भी निकाल सकते हो। वैसे तो ज़्यादातर सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करके आप डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालते हो, अदरवाइज आप किसी का भी निकालोगे वो सेम ही आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस आपका आया 3। और आपको ए एन निकालनी है और आपको एन की वैल्यू क्या बनना है। एन की वैल्यू आपकी 18th, आपसे पूछा 18th टर्म कौन सी है, तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला होगा, एन की जगह आप 18 लगोगे, ए है आपका 2 प्लस 18 माइनस 1 और टी है आप इसको सॉल्व करोगे 53rd। और क्या इसकी जो गिवन 18th टर्म जो होगी वो क्या होगी, 53 है इसकी टर्म होगी। 18th टर्म ऐसे करके आपसे कोई सी भी टर्म पूछ सकता है, 18th 19 20 ऐसे करके। और एक क्वेश्चन अगर जो बात करें, ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको कोई टर्म दे दिया और ये कह रहा है कि उसमें कि वो क्या इस सीरीज का टर्म है या नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। और ये कह सकता है अगर जो है तो कौन सा टर्म है। जैसे अगर जो मैं आपको इसी में दूसरा एग्जांपल अगर जो मैं इसी को बनाना चाहूँ, आपसे पूछेगा कि आपको दे सकता है 85 इज एनी टर्म ऑफ गिवन AP or not. If yes, find the बोल सकते हैं आप कौन से, फाइंड द नंबर ऑफ दैट टर्म, और आप बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ दैट टर्म। तो आप देख पाओगे कि आपको ए एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन नहीं है आपको दी हुई है कि आपके पास एक टर्म दी है 85। अब आपको एन की वैल्यू गिवन नहीं है, पहले आपको ये देखना है कि आपकी ये टर्म जो आपको दी हुई है क्या ये इस एपी की है या नहीं है। उसके लिए आपका सीधा सीधा क्या है, आप सीधा फॉर्मूला जो होता है आपका उसमें आप वैल्यू पुट करोगे, एन आपको वैल्यू जो है वो गिवन है, आपने मान लिया कि ये एपी की है तो आपने इसमें रखा। आपकी ए की वैल्यू 2 और n माइनस 1 और डी की वैल्यू आपकी थी 3, क्योंकि हमने अभी पहले निकाली थी तो यहाँ पे हमने निकालेंगे, इसलिए 85 माइनस ये इधर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 3n माइनस 3, 83। अब देखोगे 3n इक्वल्स टू 83 प्लस 3, n इक्वल्स है आपका 86 प्लस 3। अब आप देख सकते हो कि आपका 86 जो है वो 3 से पूरा पूरा नहीं कटता है, मतलब आप कह सकते हो कि एक नंबर नहीं आपको फाइंड हो रहा है, आपके पास पॉइंट में डेसिमल नंबर आएगा जो आप इसको डिवाइड करोगे। तो आप ये कह सकते हो कि जब आपकी वैल्यू n की वैल्यू बेसिकली पूरे नंबर ना है इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आती है, तो आप कह सकते हो कि आपके जो गिवन टर्म है वो आपकी एपी का टर्म होगा। अदरवाइज जैसे अगर जो 2 पॉइंट समथिंग, मतलब पॉइंट में अगर जो जैसे आपकी वैल्यू आ जाती है, जैसे आप इसमें देख सकते हो इसमें आपकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, डेसिमल में आएगी। आप देखोगे 50.1 आप देख रहे हो कि ये मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, और ऐसे होती नहीं है आपकी टर्म कि अगर जो आपको कि 1.5 टर्म ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे होती है 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गिवन टर्म जो है जो 85 है वो आपका गिवन सीरीज का टर्म है ही नहीं।
अगर जो होता तो आप फिर n की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आपके जो बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं जो इस एपी में बनते हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि क्या क्या एपी क्या होती है, एपी में कैसे हम टर्म्स निकालते हैं, और कि अगर कोई टर्म गिवन है तो क्या वो उस एपी की है या नहीं है। और इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सम, बेसिकली सम के बारे में हम बात करेंगे एपी के। तब तक के लिए जुड़े रहिए, और आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।